इधर में वील गो लाइव इवन ऑन न्यूज 18 इंडिया। अब आपको इतना ही बताते हैं, जस्ट वांट टू टेल यू दैट 3 more balls to go and New Zealand somewhere within sights of 250 out in the middle, 49.3 overs, 246 per 7. Now anything between 240 to 260 पार स्कोर माना जा रहा था इस फील्ड पर, इस पिच पर। ये वही पिच है जहां पर भारत ने पाकिस्तान को आज से 10-15 दिन पहले 242 पर रोका था। अब इस पिच पर आज इसको कहा जा रहा है, इसको 10-15 दिन रेस्ट मिल गई है, तो थोड़ा फ्रेश पिच हमने बनाया है। और अगर आप देखें तो हमारे गेंदबाज, खासकर पेस बॉलर्स, उनकी पिटाई हुई है, जबकि रविंद्र जडेजा जैसा गेंदबाज 10 ओवर में सिर्फ 30 रन देकर 1 विकेट लिया है उसने। और इफ़ यू लुक एट सम ऑफ द अदर स्पिनर्स, कुलदीप यादव ने भी ज़्यादा रन नहीं खाए हैं। कुलदीप ने तो 2 वाइटल ब्रेक थ्रूज, जो 2 डेंजर बैट्समैन थे, सचिन रविंद्र और केन विलियमसन, दोनों को ही उन्होंने आउट किया। 10 ओवर में 40 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती ने 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स दिए। ग्लेन फिलिप्स को जो बॉल निकाला, बहुत ब्यूटीफुल बॉल थी। अब मोहम्मद शमी भी की पेनी बॉलिंग भी थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। डेथ बॉलिंग मोहम्मद शमी की बहुत फर्स्ट क्लास होती है, तो लास्ट ओवर में ज़्यादा उन्होंने रन नहीं खाए। फिलहाल 6 या 7 रन दिए हैं, लेकिन उनके 9 ओवर में 70 रन से ज़्यादा खाएंगे वो। 8.3 ओवर्स में 70 रन के लिए जा चुके हैं। और हार्दिक पांड्या ने भी 3 ओवर में 30 रन खाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए कि इस पिच पर बॉल अगर पेस बॉलर्स से बॉलिंग हो रही है तो बैट्समैन रन बना रहे हैं, दे आर स्कोरिंग ऑफ देम। तो इसीलिए शायद ये अनचेंज साइड। और भारत के 4 स्पिनर्स, भारत के जो 4 स्पिनर्स हैं, उन्होंने कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 80 और 110, 130, 140, 150 रन दिए हैं 40 ओवर के अंदर। इन 40 ओवर्स उन्होंने 150 के करीब ही रन खाए हैं। बहुत बड़ी बात अगर आप देखें कि अक्षर पटेल ने तो 8 ओवर डाले हैं, तो 38 ओवर में करीब 150 रन खाए हैं। और माइकल ब्रेसवेल ने वहाँ अपना अर्धशतक पूरा किया। 2 अर्धशतक इस न्यूजीलैंड की पारी में, एक ब्रेसवेल से आया और एक बहुत ही सधी हुई इनिंग्स जो डैरल मिचेल ने खेली। बहुत आराम से खेला, 63 बनाया उन्होंने 101 गेंदों में, 249 for 7। लास्ट बॉल जो बॉल होने वाली है, अगर आप देखें तो क्या 250, 251, 252 का टारगेट होगा, वही देखने वाली बात होगी। लास्ट बॉल पर फिर से रन लेकर के 250 रन और 251 रन। तो भारत को जीतने के लिए 252 रन चाहिए। 252 for India to chase down, to get their hands at the Champions Trophy. ICC Champions Trophy 2025 के लिए भारत का लक्ष्य बहुत क्लियर है कि भारत को 252 रन बनाने हैं। न्यूजीलैंड ने 7 विकेट खोकर 251 रन बनाए हैं और अपने 9 ओवर में, जैसा मैंने आपको कहा था कि 70 रन से ज़्यादा खाएंगे मोहम्मद शमी, 9 ओवर में 74 रन खाए मोहम्मद शमी ने। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 30 रन खाए। तो इनके जो 10-11 ओवर है, इसमें न्यूजीलैंड ने 114 रन स्कोर किए हैं। 104 रन, बेग योर पार्डन, 104 रन स्कोर किए हैं। और बाकी के जो 38 ओवर हैं, उन 38 ओवरों में इन्होंने 150 से कम रन खाए। आप देख लीजिए पूरा आकलन, पूरा स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखें न्यूजीलैंड का, तो फास्ट बॉलर से ही इन्होंने स्कोर किया है। 12 ओवर में 104 रन उन्होंने स्कोर किए फ्रॉम द पेसर्स, मोहम्मद शमी प्लस हार्दिक पांड्या। और बाकी जो 4 स्पिनर्स भारत ने यूज़ किए हैं, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, उनसे इन्होंने 147 रन जोड़े हैं सिर्फ इन 40 ओवर्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे स्पिनर्स ने कितना उनके रन रोके हैं। खासकर अगर आप देखें इकोनॉमी रेट, अक्षर पटेल की लेस देन 4, रविंद्र जडेजा की लेस देन 4, कुलदीप यादव की 4 इकोनॉमी रेट और वरुण चक्रवर्ती की 4.5। तो यहीं पर भारत के स्पिनर्स ने क्या भारत को एक ऐसी कगार पर लाके खड़ा किया जहां पर ये ट्रॉफी अब हमारे हाथ लग सकती है। अब रन चेस की बारी है। रोहित शर्मा से उम्मीदें हैं, शुभमन गिल से उम्मीदें हैं। The last hour. Anything can happen between the bells. But what happens during the last hour is what matters the most. The biggest market swings. A close-up look at what's driving them. And how the investors are reacting. Watch the most seasoned market mavens guide you through the most important hour of the trading day. NSE Closing Bell. At these times, only on CNBC TV 18 and CNBCTV18.com.
Hey, thank you for watching this on CNBC TV 18. Hope you liked it. For more such interesting news and updates, follow CNBC TV 18 on all the social media platforms.